हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए वार्षिक परीक्षा 2021-22 जो लगने वाली है, उसमें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। एसएसटी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे पर्सन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी आपको हमारी पीडीएफ फाइल अगर लेना है इसकी, तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे, और हमारी वेबसाइट है, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, और साथ ही आपको बता दूं कि आपका जो भी पेपर ये बता रहा हूँ, ये आपका वर्तमान में जो 30% सिलेबस काट के आपको दिया जा रहा है बोर्ड की ओर से, वो ही आपको बताने वाला हूँ। तो एक भी पर्सन आपका आपकी बुक से बाहर नहीं है। पहला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो पहले मान लीजिए कोई वस्तुएं बनी हुई थी और आज उनका अध्ययन करता है कोई, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विद। यानी पुरातात्विद का मतलब होता है पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाला। अगला देखिए, अति प्राचीन काल में कौन से औजार थे जो आज भी बचे हुए हैं। पत्थरों के औजार है, लकड़ी के औजार है, हड्डियों के औजार है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने कभी म्यूज़ियम वगैरह या फिर कोई संग्रहालय वगैरह देखा हो, घूमा हो, आप अगर बीकानेर में रहते हैं, उदयपुर जोधपुर में रहते हैं, राजस्थान जयपुर में रहने वाले हैं, तो आपने देखा होगा आसपास में जो संग्रहालय बने हुए हैं, वहाँ पे आपको पत्थर के औजार भी मिल जाएंगे देखने को, लकड़ी वाले भी मिल जाएंगे, हड्डियों के भी मिल जाएंगे। तो मतलब सभी मौजूद है। आगे देखिए, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला। तो आपने हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ी होगी साथियों। तो हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नामक जो जगह है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और आपने पढ़ा होगा इस तरह का बना हुआ था एक, मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये एक बहुत ही बड़ा स्नानागार है। इसमें अगर सीढ़ियों की बात की जाए तो यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी इस तरह से, इधर और इधर। ठीक है, दोनों कोणों में यहाँ पे सीढ़ियाँ थी जो कि चढ़ने उतरने के काम आती थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है। तो भारत में दोस्तों आपने पढ़ा है कि भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत में सभी धर्म समान है, विविधता में एकता लिए हुए हैं, खान पान भी है, भाषा भी है, लेकिन मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य दोस्तों, मनुष्य को एक प्राणी माना गया है और मनुष्य अपने आप में एक है और सबके लिए समान है। यानी कि सभी एक दूसरे के मतलब समान है, जबकि खान पान अलग होते हुए भी एक दूसरे के समान है, धर्म अलग होते हुए भी एक दूसरे के समान व्यवहार करते हैं, अलग अलग उनकी भाषा बोलियाँ हैं, फिर भी वो एक दूसरे समान व्यवहार करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। तो किसको कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है? जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, धार्मिक स्वतंत्रता को, या फिर समानता को। तो दोस्तों जाति व्यवस्था आज भी मौजूद है। ठीक है, इसके बाद समानता की बात करेंगे हम। तो समानता का अधिकार सबको दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया गया है, अस्पृश्यता का जो अधिकार है, जो अस्पृश्यता का कानूनी रूप है उसको हटा दिया गया है। और इसकी बात की जाए साथियों, तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद जो 17 है, तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख मिला गया है, जहाँ पे अस्पृश्यता का उल्लंघन करने वाले पे कानूनी मतलब कोई भी जो सज़ा का प्रावधान है वो दिया जा सकता है। आगे देखिए, देश की सीमा की सुरक्षा किसे करते हैं? विदेशों की शांतिपूर्ण संबंध बनाना, कानून बनाना। सॉरी, सरकार का काम है, मैंने उल्टा पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए सरकार का क्या काम है? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, बिल्कुल उनकी सुरक्षाओं के लिए सैनिकों की व्यवस्था करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना और कानून बनाना, उपयुक्त सभी काम आएंगे इसमें। आगे देखिए, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। अब ये तो आपको अच्छे से पता है यार कि भारत में 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। आप वोट देते हैं, वोट देने के बाद सरकार का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये तो आप सभी जानते हैं, जैसलमेर जिला है। ठीक है, इसको स्वर्ण नगरी भी बोला जाता है। आगे देखिए, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सूर्यमल मिश्र।
आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं। पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ हैं, तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं। कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो आपकी होती है घूर्णन गति और एक होती है परिघूर्णन गति। आगे देखिए एक के कारण तो दिन रात बनते हैं और एक के कारण क्या बनते हैं, ऋतुएं बनती है, जैसे सर्दी, बरसात, गर्मी, ये सब। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, तो उसको अपन खाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, खाका। खाका का मतलब क्या होता है, एक कोरे कागज़ पे अपन मतलब पेंसिल से जो निर्माण करते हैं ना किसी भी चीज़ का, आपने डायग्राम बनाए होंगे, पेंसिल से जो भी क्रियाएं करते हैं उसको खाका बोला जाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या, मेरवाड़ा। आगे देखिए किस पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है, तो ये आपकी है अरावली। ठीक है, कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। आगे देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये तो आप पली प्रकार से जानते हैं, ये तो है आपका ऋग्वेद। आगे देखिए यहाँ पे सत्य सत्य बताने हैं। लद्दाख एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये बात सही है, तो आपको टिक करना है सही का, गलत है तो गलत का। सफ़ेद का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, सफ़ेद। आगे देखिए न्याय तभी प्राप्त होता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही और कोई न्याय कर रहा है, मान लीजिए आपका और आपके दोस्त का झगड़ा हो गया, अब आपकी कोई सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, तो ये न्याय थोड़ी है। आगे देखिए यहाँ पे दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, तो पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं होती, उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। आगे देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, ये आपको लिखना है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको इन प्रश्नों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं में मिल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आपने मुझे अर्धवार्षिक परीक्षाओं से फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जो भी पेपर मेरे द्वारा बताए गए थे उनमें से मैक्सिमम पर्सन आपके परीक्षा में मिले थे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप लगातार पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भेजिए ताकि आपके दोस्त भी इसको देख सके। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी है। और आपने देखा होगा पानी को, जब भी आपने देखा होगा तालाब में, कुएं में वगैरह में, तो पानी का रंग एक नीला प्रकार का दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला बोलते हैं। अंतरिक्ष में अगर आप देखोगे पृथ्वी को नीचे थोड़ा सा ऊपर जाके, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक नीला नीला, पूरा नीला नीला पृथ्वी का गोला दिखाई देगा आपको। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो दोस्तों ये बता देता हूँ मैं, ये मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये आपके ध्रुव है, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, ये तो हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका भूमध्य रेखा है यहाँ पे, ये वाली। अब सूर्य मान लीजिए यहाँ पे है आपका, तो सूर्य क्या होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो एक टाइम यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे, तभी तो आपका देखा होगा गर्मी सर्दी ये सब आती है, वो इसी वजह से आती है। तो जो ध्रुव वाली स्थिति है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे क्या होता है, वो जो बताया गया 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, तो ये एकदम सही बात है, बस आपको इसको स्पष्ट करना है अपने बुक के माध्यम से। आगे देखिए पांडुलिपियों द्वारा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर क्या है, ये आपको बताना है। मानचित्र के पैमाने से आपका क्या आशय है, इसको आपको अच्छे से समझाना है। अब मानचित्र क्या होता है, मानचित्र का मतलब आपने देखा होगा भारत का नक्शा है, विश्व का नक्शा है, राजस्थान का नक्शा है, जयपुर का नक्शा है, जैसलमेर का है, तो ये नक्शे है वो क्या है, आपके मानचित्र है, और ये वहाँ की स्थिति को दर्शाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे पहाड़ है, ये सारी चीज़ें इसमें इंगित की जाती हैं। आगे देखिए रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं, तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब भारत पाकिस्तान की बात आ जाती है तो रेड क्लिफ रेखा को कौन याद नहीं रखता। तो साथियों रेड क्लिफ रेखा वो रेखा है जो भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो एक अंग्रेज अधिकारी थे रेड क्लिफ नाम से, उन्होंने एक लाइन का मतलब खींची थी कि ये भारत होगा, इसके अंदर पाकिस्तान होगा। उनको मतलब काम सौंपा गया था इनके बंटवारे के कि कहाँ कहाँ तक भारत की भूमि होगी, कहाँ तक पाकिस्तान की होगी, तो उनको द्वारा ये कार्य किया गया था, इसीलिए इसको रेड क्लिफ रेखा नाम दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो दोस्तों पृथ्वी को जो वायुमंडलीय दाब पेटियाँ जिसको बोला जाता है, वो हमारी है 7 पेटियाँ। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए ये रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी को 7 पेटियों में बांटा गया, या तो इससे समझ लीजिए या आप इससे भी समझ सकते हैं। इससे समझने के लिए देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है,
फिर एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला 7। इस तरह से 7 जो क्या बोला है यहाँ पे दाब पेटियाँ हैं, ताप पेटियाँ मान लीजिए, उनमें डिवाइड किया गया है। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है, ये वाली बड़ी वाली, ये बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा, और ये 0 डिग्री पे होती है। इसके बाद 0 से 5 डिग्री होती है, फिर यहाँ से इसके बाद होती है 35 डिग्री के आसपास, फिर होती है 65 डिग्री, और फिर होती है 90 डिग्री। ऐसे सेम इधर होगा, एक उत्तरी ध्रुव में होगा और एक दक्षिणी ध्रुव में होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा है, कहाँ पे थी, कहाँ कहाँ थी, जैसे कि अभी बात की अपन ने मोहनजोदड़ो वगैरह। तो ये प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपने सभी को तैयार कर लेने हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और मिलेंगे फिर नए पेपर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कोई भी कमेंट है आप कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने वीडियो दोस्तों को ज़रूर सेंड करें।